हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, कार्य करो ऐसा कि पहचान बन जाए। कार्य करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सब काट लेते हैं, जिंदगी जीव ऐसा कि कई पुश्तों तक नाम बन जाए। दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 8.4 का त्रिकोणमिति का 1 नंबर सवाल है। त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है साइनों को कोटे में लिखना है, सेकों को कोटे में लिखना है, टेनों को कोटे के पद में व्यक्त करना है। ठीक, अब हम यहां लिखेंगे सर्व समीकाएं का प्रयोग करने पर। देखिए सर्व समीकाएं, अब तुम सब कह सकता है कि सर सर्व समीकाएं का प्रयोग क्या होता है। आपको बताए थे फर्स्ट वॉल्यूम में कि जो त्रिकोणमिति के वर्गीय अनुपात, उसी को हम लिखेंगे करने पर। देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, ये फॉर्मूला आपको शुद्ध भी करके दिखाए थे पार्ट 1 में। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो देखिए भाई, ये माइनस बराबर की साइड प्लस कोट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ क्या करना, अब देखो ये जो है आप इसको रूट में चाहो तो ले सकते हो। कोसेक ए बराबर, ये स्क्वायर में इधर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए अब इसको कहता है साइन में बदलना है, तो इसका सेक ए बराबर क्या होता है 1/साइन ए बराबर रूट अंडर, देख लीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यदि साइन ए बराबर कैसे होगा, जब साइन ए बराबर हम इधर लिखेंगे ये चल जाएगा बट्टे में रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही तो निकालना था। ये इधर हटा तो इधर चला गया बट्टे में, साइन सीधा हो गया, साइन ए बराबर, यही तो हमको निकालना था पहले सवाल में। अब देखिए दूसरा नंबर निकालना हमको क्या है। अब देखिए दूसरा तो साइन ए दिया ही है, अब हमको दूसरा नंबर क्या निकालेंगे, सेक कहता है सेक निकालने के लिए। चलिए पुनः यही लिख देते हैं, पुनः सर्व समीकाएं का प्रयोग करने पर। अब कहेगा कि अब सर जी क्या लिखिएगा, फिर से लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं क्या, इसको लिखना है हमको सेक स्क्वायर ए माइनस कोस सॉरी टेन स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए इसीलिए लिख रहे हैं ताकि ये जो है इसको हम कोस टेन को हम 10 बराबर लिख सकते हैं। इसीलिए सेक स्क्वायर ए बराबर, देखो ये इधर जाएगा तो 1 तो है, ये आएगा तो इधर प्लस में 10 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस में चल गया तो 1 को इधर ले आइए, सेक स्क्वायर ए इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में बराबर बचेगा क्या 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 10 स्क्वायर ए बराबर जब लिखेंगे ये स्क्वायर, यदि ये जो स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट में चला जाएगा, इधर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए टेनो चल गया, सेको चल गया, अति सेक, ये क्या कौन चीज में लाना है हमको, कोट में लाना। ये है कौन चीज में, सेक में है, सेक में है ना, तो इसको हमको 10 में लाना है, लाते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा मिस हो गया था, तो इसमें लिख 10 में 10 को कोट में बदलना था, हम बदल दिए ऐसे 1/10 स्क्वायर ए। तो इसको क्या करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर, इसको ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम ले लेगा तो सेक कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर, देखिए अब जब ये यदि सेक बराबर लेंगे तो ये दोनों चल जाएगा रूट में, कोट स्क्वायर ए प्लस 1
कोट स्क्वायर ए, काहे कि स्क्वायर हट जगह हट गया, हट जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये रूट में चल जाएगा। तो सेक ए बराबर, अब देखिए जिसका रूट में है तो भाई वो रूट में, इसका रूट वर्गमूल नहीं होगा तो यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो कोट ए या गुना कोट ए, यहाँ तो प्लस है तो प्लस तो रहेगा ही। अब देखिए इसको जो है एलसीएम लेंगे, अति जब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये तो कोट स्क्वायर ए तो ये रहेगा ही, अब बटे +1 बटे दो गो है तो एगो निकल जाएगा, वर्गमूल में जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग जाता है तो एक अंक लिख लेते हैं। तो सेक ए बराबर ये होता है। अब कहता है कि जी भाई टेन ए को लिखिए, तो टेन ए बराबर, तब जानबे करते हैं टेन का उल्टा कोट होता है, तो 1/कोट ए। आपको एगो ये था आंसर निकालना था, एगो आपको ये था, एगो ये निकालना था, एगो तो ये है ये था। तो तीनों का था साइन सेक और टेन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए 8.4 का दूसरा नंबर सवाल है, कौन है वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसमें हम करना क्या है, सर्व समीका का प्रयोग, जिस तरह एक नंबर बनाए थे सर्व समीकाएं का प्रयोग करने पर, देखिए सर्व समीका जो प्रयोग करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के पदों में लिखेंगे। तो सर्व समीका लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए बताए थे आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, आपको बताए थे सिद्ध करके भी, आपको बताए थे कि जो 1 होता है कैसे। तो इसको क्या करना है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो इधर ही है, इधर आएगा तो कोस चल जाएगा माइनस में। अब साइन स्क्वायर ए बराबर, अब साइन ए बराबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, साइन ए बराबर, अब देखिए साइन ए बराबर तो ये रूट में चल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब सभी को कहता है सेक के पदों में लिखने के लिए, तो साइन ए बराबर, अब देखिए रूट अंडर लिख लीजिए 1 तो 1 माइनस, ये देखिए ये जो है कोस बराबर होता है 1/सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ये थीटा एम है। अब इसको नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए, साइन ए बराबर देख लीजिए, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1, काहे कि सेक सेक का लघु एलसीएम सेक स्क्वायर ए, अब इसमें गुना होगा, आज इसमें जब गुना होगा सेक, ये दोनों का एलसीएम इतना होगा, यहाँ एक है तो इसमें गुना हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ सेक या सेक सेक कट जाएगा तो नहीं बचेगा, ठीक है। अब आपका जो है साइन ए बराबर देख लीजिए, ये जो है सेक स्क्वायर ए -1 बट है, ये देखिए 2 बार है ये, लेकिन है रूट, पूरे रूट के अंदर में। अब इसको क्या करना है, सेक ए इंटू सेक ए 2 बार लिख देना, कहे कि जो वर्गमूल निकलना पड़ता है इसका निकल जाएगा। तो साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए, यही तो निकालना था आपको, ये यही निकालना था। साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर, इसका इतना होगा, इसका एलसीएम जो निकला तो इसका रूट से बाहर आ गया तो इतना हो गया। यदि आपका मान जब इतना आ जाता है तब अब क्या करना है आपको, अगला नंबर अब इसी नियम से निकाल लेना है। निकालने के बाद आप जानवे करते हैं कि यदि कोस निकालने के लिए हमको कह रहा है तो एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, कोस ए बराबर के त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमिति का अनुपात कर रहा है, सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए बराबर 1/सेक ए। एगो तो आपका ये हो गया आंसर, एगो तो आंसर आपका ये हो गया पहला। 2 नंबर में अब जहां मिल आंसर जो है, अब उसके बाद दूसरा नंबर सवाल में हम क्या करेंगे, पुनः सर्व समीका का प्रयोग करने पर, पुनः सर्व समीकाएं का प्रयोग करने पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, देख लीजिए।
अब इसको क्या करना है, यही वही सर्व समीका जो 1 प्रूव्ड किए थे, बराबर 1 बराबर कुछ साइड है 10 जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 1 को इधर कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए। अब देखो 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ये जो इधर बराबर में कर लिए, तो अब 10 ए बराबर, अब स्क्वायर हटेगा तो किस चीज में जाएगा, रूट में जाएगा। अब एगो तो 10 ए का मान इतना हो गया भाई। अब कोट ए का मान निकालना है तो कोट ए का मान निकाल लो। कोट ए बराबर होता है 1/10 ए, तो कोट ए बराबर 1/10 का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक हो गया ये, कोट ए का मान इतना हो गया। एक आंसर आपका यहाँ है, एक आंसर आपका यहाँ है। अब क्या करना है, सेक कोसेक ए बराबर, अब देखो कोसेक ए बराबर 1/sin ए, तो कोसेक ए बराबर, ध्यान देना कोसेक ए जो बराबर है, अब देखो कोसेक ए बराबर होता है क्या, 1 तो 1 लिख देंगे। अब देखो साइन के मान कितना निकला मेरा, इतना निकला ना, इतना कितना निकला है, इतना बड़ा, रूट अंडर, देख लीजिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, अब देखिए सेक ए, ठीक है। अब इसको पलट दीजिए, पलट देने के बाद अब यहां लिख लीजिए सेक ए बराबर, सॉरी कोसेक ए बराबर, इस सब कोसेक ए बराबर लिखिएगा तो कोसेक ए बराबर ये उलट जाएगा, तो 1 गुना सेक ए बटे, अब देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए अब जो है कोसेक ए बराबर सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक आपको यही निकालना था, एक आंसर ये हुआ आपका। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है सवाल है 3 नंबर में मान निकालिए, 3 का 1 नंबर सवाल है। अब देखिए मान इसका निकालना है, आपको बताए थे 8 पॉइंट, इससे अगले सवाल में बताए थे 3 में कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये बताए थे आपको, याद होगा अगले चैप्टर में। तो अब फार्मूला पार्ट 1 में भी बताए थे। अब देखिए इसको साइन किसी एक को, इधर वाले को चेंज कीजिए, चाहे इधर वाले इधर वाले चेंज कीजिए, दोनों में भिन्न अंश और हर दोनों में किसी एक पद को चेंज करना है, तो हम कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, देखिए साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ले लीजिए, कोई दिक्कत, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री करोगे ना, तब ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री होगा। देखो साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, 90 में से 63 जाएगा 27, एक को चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, फिर कोस स्क्वायर लिख लीजिए इंटू 90 डिग्री, अब माइनस कितना घटाओगे तो 73 हो जाएगा, 17 घटाना है, क्या घटाओगे तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो यहां तक हिसाब बिल्कुल इजी है, समझ जाइएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यदि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, यदि यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए कोस स्क्वायर, थीटा का मान कितना है भाई 63 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कोस स्क्वायर 17 डिग्री इन प्लस, देखिए
कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस स्क्वायर। यदि यहां लगा देंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखना है, कोस स्क्वायर, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर। थीटा की जगह कितना है भाई, 17 डिग्री। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि थीटा का मान समान है। तो ये हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। अब देखिए 1 तो हो गया ये, क्योंकि थीटा दोनों समान है। यहां देखो यहां भी थीटा समान है, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन दोनों प्लस सेम है, चाहे इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, तो दोनों का मान थीटा समान है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1। भाई कितना आंसर आया आपका, 1। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल में, दूसरा नंबर 3 का। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 3 का मान निकालिए, 3 का 2 नंबर सवाल है। अब देखिए कहता है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब इसको चेंज करना। अब देखिए किसी, चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, चाहे किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम किसी एक को चेंज कर देते हैं। साइन 25 डिग्री तो 25 डिग्री भाई लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटू, या तो गुना भी लिख सकते हैं या इंटू कोस 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो भाई 65 होगा, 25 घटाएंगे, आप लोग तो समझ गए होंगे, प्लस कोस, देख लीजिए कोस 25 लिख लेते हैं, इंटू साइन, देखिए साइन में भाई कितना 90 में घटाएंगे तो 25 होगा, 65 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। नहीं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। अब देखिए साइन 25 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस ये ध्यान दीजिए गुना। अब देखिए इसमें गुना का चिन्ह है। अब देखो कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना भाई, 25 है, तो कोस है तो साइन होगा, कितना डिग्री होगा थीटा की जगह, 25 डिग्री। बहुत सुंदर। अब देखिए कोस 25 डिग्री, अब देखिए गुना, अब देखिए ये साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। अब देखिए कोस, ओ सॉरी 90 में से 25, सॉरी 25 घटाना है, 25 तब ना 65 होगा, साइन मिस हो गया तो 25। चलिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन गुना साइन, साइन थीटा का मान सेम है, थीटा का मान 25, ठीक कोई दिक्कत, प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, काहे की कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर थीटा तो थीटा सेम है, कोई दिक्कत। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, भाई होता है क्या, इस दोनों का मान होता है 1, क्या होता है 1, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, चौथा नंबर सवाल पर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए, 4 नंबर का सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इस हिसाब 1 नंबर में 4 का 1 नंबर है। अब देखिए ये कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर किसके है, ये चेक करना है। देखिए इसमें क्या करना है, दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 9 को पहले हिसाब पहले लिख लीजिए, तब कॉमन कॉमन लेना है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक कोई दिक्कत। अब इसमें 9 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए भाई, आप लोग तो समझते हैं, बहुत बुद्धियार, बहुत 10 स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखिए तो 9 गुना 1 तो 9 हो जाएगा आंसर। बहुत ही सवाल। अब देखिए 9 किस में, बी नंबर, यही होगा बी नंबर आंसर। चलिए चलिए अगले नंबर सवाल पर देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की जांच कीजिए, अति पुष्टि कीजिए। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, देखिए इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस सेक थीटा दिया है। कहता है इसमें से आपको कौन आंसर होगा। ए नंबर में दिया है 0, बी नंबर में दिया है 1, सी नंबर में दिया है 2 और डी नंबर में दिया है 1। कहता है इनमें से कौन होगा।
तो अब इसको चेक करते हैं कि इसमें से कौन होता है। अब देखिए ये जो है ना 1 तो 1 लिख लीजिए। टेन थीटा बराबर भाग विधि से आपको बताए थे या अन्य मेथड से पार्ट 1 में कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक, प्लस सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। चलिए ठीक, कोस शुरू 1 प्लस ये देखिए कोस थीटा, को थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा भाग विधि या अन्य मेथड से, अब -1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देख लीजिए सबको बदल दिए। बदल देने के बाद देखिए अब ये हिसाब इस पैटर्न में, अब एलसीएम लेना है। यदि आप कितना बच्चा फंस जाता है कि जो ये 1 है इसका एलसीएम कैसे, तो नहीं कुछ है तो यहाँ नीचे में ना कुछ रहता है ना, तो ये एक छिपा रहता है यदि ये इंडिकेट करने के लिए। अब ये एक लिखा नहीं जाता, अब इसको दर्शाने के लिए अब एलसीएम के लिए लिख लीजिए। अब देखिए कोस का एलसीएम हो जाएगा कोस, काहे कि यहाँ 1 है तो 1 में 1 गुना हो जाएगा, तो कोस हो जाएगा। यहाँ देखिए कोस नहीं है तो ये हो जाएगा कोस, कोई दिक्कत? यहाँ प्लस साइन, काहे कि कोस में कोस कट जाएगा 1 बचेगा, साइन हो जाएगा। अब ये कोस कट जाएगा, बच जाएगा 1 इनटू देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए एलसीएम ले लिए, अब इसका 1 है तो अब 1 में साइन एलसीएम साइन से गुना हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत? और साइन में साइन से कट जाएगा तो बचेगा क्या? कोस थीटा। अब देखिए साइन साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या? -1। देखिए यहां तक पैटर्न मेरा एकदम बिल्कुल सही है। अब इसको करेंगे क्या, एक चीज ध्यान में रखना। देखिए ये पूरे को जो है ना आप ए मान लीजिए, इसको भी आप है ना पूरे को ए मान लीजिए, ये जो है प्लस में इसको बी मान लीजिए भाई, ये जो है ना इसको भी बी मान लीजिए। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? अब जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब इसको इस पैटर्न पर बैठाना है। अब देखिए ये आप कहेगा सर जी एक चीज तो और है कि आप देखिए उल्टा पुल्टा है, यहाँ कोस है यहाँ साइन है। देखिए भाई दोनों प्लस में है। यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, मंजूर है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, सीधा कर देते हैं, आपको समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसको साइन को पहले लिख दीजिए साइन थीटा, इसको कोस में पल बाद में लिख दीजिए, कहे कि दोनों प्लस में। देख लीजिए छिपा प्लस छिपा रहता लिखा नहीं जाता है। अब +1 ठीक है बटे कोस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो सीधा हो गया साइन थीटा अब प्लस कोस थीटा अब -1 अब बटे साइन थीटा। देख लीजिए कितना लाजवाब है। अब इसको ये पूरे को आप जो है ना यहां से यहां तक ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब देखिए अब तो समझ में आएगा ही, ये बी हो गया, ठीक है। अब जब यहां तक आ गया, अब देखिए ए प्लस बी, ए वाला इधर वाले पूरे को ए मान लिए हैं, ये साइन प्लस कोस को ए मान है, साइन प्लस कोस को ए मान है, ठीक है। अब माइनस प्लस बी ये माइनस बी, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, साइन थीटा अब प्लस कोस थीटा, इसका कर दीजिए भाई होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब -1 का होल स्क्वायर, क्या है कि 1 बी की जगह है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए प्लस माइनस में स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ नहीं सस्पेंशन करना सर जी, साइन का है पहले लिख दिए, कोस था, दोनों गुना करिएगा तो इतना होगा। नहीं भाई आपकी मर्जी है, जैसे लिख लीजिए, चाहे दोनों रहेगा तो गुने में रहेगा, दिक्कत क्या है। अच्छा चलिए बहुत सुंदर की बात। अब चलते हैं, अब इसको मान लेते हैं, देखिए फिर पैटर्न चेंज कर देना है, ए इसको मान लेना है बी, ठीक, बहुत सुंदर। अब इसको क्या करना है, ए जो मानेंगे ना, ध्यान दीजिए, यदि ए जो इसको मानेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए साइन थीटा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये अच्छी तरह से देख लीजिए, साइन ए स्क्वायर तो इसको ए मान लेंगे, कोई दिक्कत? ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी, ये देखिए कितना है
साइन थीटा है। अब बी देखिए कितना है, कोस थीटा है। बहुत सुंदर ग्राफ। देखो ये हो गया, ये हो गया बी, ए टू ए बी। अब प्लस देखो, ये जो कोस है तो इसको कोस का बी स्क्वायर है तो बी की जगह क्या है, कोस, तो कोस थीटा के स्क्वायर। बट देख लीजिए, जब यहां तक ये आ गया ना, अब इसको ये बट्टे वाला जो है ना, सो बट्टे वाला सेम लिख देना है, आगे चलकर काम आएगा। चलिए अब इसको क्या करना है, अब लिख लीजिए, ये साइन गुना साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस देखिए इसको एक ठिकाना कर लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा, कोस गुना कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। एक जगह कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा, फिर नहीं तो लिखना पड़ता। अब प्लस, अब देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बहुत सुंदर। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ माइनस छूट गया था, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। 1 गुना 1 1 हो जाएगा, -1, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहां जो है ना, अब यहां ले लेते हैं, थोड़ा नीचे दिक्कत होगा दिखाई देने में। तो अब क्या करना है, साइन स्क्वायर, ये देखिए साइन स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे, अब देखिए माइनस तो -1 भाई दे देना, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए कितना लाजवाब है। अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ठीक ना, बहुत सुंदर। और जब ये कैंसिल हो गया ना, तब आपका बचा भाई क्या, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए अब ये दोनों बंदा कट जाएगा, ठीक है। जब कट गया तो ये बचा कितना, 2। यही हुआ 2 आपका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। चलिए फिर कहता है 4 नंबर का तीसरा सवाल, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर, ये इसको सिद्ध करके क्या देखना है, इसको करना क्या है, करना है कि जो ये बराबर है, ये लिखना है, लिखा है बराबर है। अब देखिए सेक ए है कि बराबर है कि साइन ए है कि कोसेक ए है कि कोस ए है, कौन होगा, अब तो बनाने पर दिक्कत है। देखिए इसको क्या करना है, चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सेक ए बराबर होता है 1 बटे कोस ए, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस 10 बराबर भाग विधि से साइन ए बटे कोस ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए अब इसको क्या करना, ये दोनों के एलसीएम ले लीजिए भाई, इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है, वैसे ही छोड़ देना, ये नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ये इसको कर देना। ये दोनों क्या करना है, कोस ए एलसीएम हो जाएगा, दोनों सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, साइन ए, कोई दिक्कत, ये 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत की बात नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, अब क्या आएगा सर जी, यहाँ तो बट्टे में, यहाँ बट्टे में नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ नहीं कीजिए तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको इसमें गुना करेंगे, कोई दिक्कत, गुना हो जाएगा, ऊपर वाले करो, ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दीजिए 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कोस ए, कोई दिक्कत, कोस गुना कोस, तो ठीक है। अब देखिए इसको 1 तो 1 हो जाएगा, अब माइनस साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। अब देखो फॉर्मूला तो यहां लिख सकते हो आप देखो आपको बताए थे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर, देखिए ये यही तो ध्यान देना हम कहते हैं। अब 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब एक बार इधर कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो ही है, एक बार उसको साइन को ले जाइए, साइन को एक बार कोस को लेके एक बार साइन को, तो क्या हो, कोस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो क्या साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर बटे कोस ए, देखिए बराबर कोस ए गुना, इसको दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में है तो दो बार, कोस ए बटे कोस ए। अब ये से एक कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोस ए, एकदम बहुत सुंदर। अब ये कै नंबर क्वेश्चन होगा, डी नंबर, कै नंबर होगा, डी नंबर आंसर होगा। अगला नंबर चलते हैं, चलिए 4 का चौथा नंबर। देखिए इसको क्या करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, पहले सवाल को लिख लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस साइन 10 स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, भाग विधि से कोस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस, अब 10, अब कोट का होता है कोस स्क्वायर ए, अन्य मेथड या भाग विधि से पार्ट 1 में बताए हैं साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालिए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये कोस स्क्वायर ए कोस कोस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। अब फिर ये आ जाएगा साइन का एलसीएम साइन स्क्वायर ए, अब इसको इसमें गुना करो तो साइन स्क्वायर ए, इसको जो है कोसाइन साइन कट जाएगा तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पलट देना है, ये सीधा करके लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे 1। अब देखिए कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब यहां तक जब चला है, अब आगे इसको क्या करना, पलट देना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देखिए ये साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, ये साइन चल गया ऊपर, ये क्या हुआ नीचे आ गया। अब ये दोनों कैंसिल, बराबर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 10 स्क्वायर ए, काहे कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ 10 स्क्वायर, डी नंबर आंसर होगा।